प्रिय विद्यार्थियों, यह वितान जो हमारी पुस्तक है, वितान का मतलब होता है विस्तार। विस्तार किस चीज़ का विस्तार होता है? सिलेबस का। और सिलेबस के विस्तार में हमने एक पाठ पढ़ लिया था, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। दूसरा जो पाठ है वो है राजस्थान की रजत बूंदें। यहाँ मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि इस पुस्तक में केवल 3 ही पाठ हैं और यह पुस्तक आपके पेपर में जो है लगभग 10 नंबर की आती है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, 3 पाठ और 10 नंबर। और तीनों ही पाठ बहुत आसान हैं। पहले पाठ में लता जी के बारे में आपने पढ़ा, लता जी की गायकी की विशेषताओं को आपने पढ़ा, क्या क्या उनके अंदर खासियतें हैं। और ये हमारी किस्मत है कि हम अपनी आँखों के सामने लता जी को देख रहे हैं, जीवित जो हैं हम उनको अपने सामने पा रहे हैं। ये हमारी किस्मत है, लेखक ने भी ऐसा कहा है। क्योंकि देखिए, आप भगवान को देखना चाहते हैं तो इस प्रकार के जो महापुरुष हैं उनको आप देखिए, यही असली भगवान है। और जो भगवान जिनको हम कहते हैं वो भगवान हमें नहीं दिखेंगे। हाँ, इन मनुष्यों में आप भगवान देख सकते हैं। जो भी मनुष्य सामान्य मनुष्य से हट कर के कुछ विशेष कर गए, वो सब के सब भगवान के तुल्य होते हैं, भगवान ही होते हैं। पाठ का नाम है राजस्थान की रजत बूंदें। शब्द देखिए, राजस्थान। पहले तो मैंने देखा है कि कई बार शब्द जो राजस्थान, इस शब्द को विद्यार्थी गलत लिख देते हैं और लिखते कैसे हैं, इसको राजस्थान कर देते हैं, यानी कि ये और ये इस प्रकार से इसको कर देते हैं, ये गलत है। तो जैसे लिखा हुआ उसको आप ध्यान से देखिए, राजस्थान। और उसके बाद शब्द है बूंदें। पहले आप बूंद लिखेंगे, उसके बाद ऊपर मात्रा लगाएंगे और फिर अनुस्वार लगाएंगे। लिखने वाले हैं अनुपम मिश्र। लेखक का परिचय नहीं आता है। छोटे क्वेश्चंस, 1-1 नंबर के क्वेश्चंस भी अब तक तो इसमें से नहीं आए हैं। इस बार यदि कोई फॉर्मेट में चेंज होता है तो वो आपको बता दिया जाएगा। बड़े क्वेश्चंस विशेष रूप से 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चंस इनमें से आते हैं। पसीने से तरबतर चेलवंजी। शब्द जो मुश्किल आएंगे वो मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा, वो आप ध्यान रखेंगे। चेलवंजी जो होता है वो होता है कुएं बनाने का कार्य करने वाला। पसीने से तरबतर, तरबतर का मतलब भीगा हुआ। कुएं के भीतर काम कर रहे हैं। कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। किस चीज़ की? कुएं की खुदाई हो चुकी है। अब भीतर गर्मी बढ़ती ही जाएगी। कुएं का व्यास ये होता है व्यास, उसका सर्कल एक प्रकार से। घेरा बहुत ही संकरा है। संकरा का मतलब होता है भीड़ा। उखरूं बैठे चेलवांजी की पीठ। उखरूं आपको पता है, उखरूं नीचे भी लिखा हुआ है, 1 नंबर आप देखेंगे। उखरू का मतलब जिसको हम कहते हैं उकड़ू बैठना। बैठे चेलवांजी की पीठ और छाती से 1-1 हाथ की दूरी पर मिट्टी है। पीठ और छाती की, पीठ से भी 1-1 फुट, ठीक है, 1-1 हाथ कह लीजिए, 1.5 फुट यानी कि, और छाती से भी 1.5 फीट यानी कि 1.5 और 1.5 3 फीट, और बीच में कुछ जो है उसको लगा वो 4 फीट चौड़ाई मान लीजिए, 4 हाथ कह लो या फिर 5 फुट चौड़ी कह लो उसको आप। इतनी संकरी जगह में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता है। खुदाई यहाँ बसोली से की जा रही है। बसोली छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा औजार होता है। नुकीला फल लोहे का और हत्था लकड़ी का। फल लोहे का यानी कि आप कह सकते हो जैसे कस्सी होती है, तो कस्सी बड़ी होती है, 5 फुट चौड़ी जो कुई बन रही है, तो उसमें कस्सी से काम नहीं हो सकता। तो वहाँ क्या होगा, जिसको आप छोटी कस्सी कह सकते हो, जिसको आप खुदाड़ी कह सकते हो, जो कि छोटी, बहुत छोटी कस्सी टाइप होता है, उससे वो खोदते हैं। जो नीचे जिससे खोदते हैं वो लोहे का होता है, और हत्था जो उसके अंदर हैंडल जो है, बिट्टा जिसको आप कह सकते हैं, वो लकड़ी का डला होता है। कुएं की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहाँ की गर्मी का असर पड़ेगा। गर्मी कम करने के लिए ऊपर ज़मीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत ज़ोर के साथ नीचे फेंकते हैं। ये देखिए साइंटिफिक रीजन है बेटा। ऊपर से रेत फेंकते हैं तो रेत के साथ क्या जाती है, रेत के साथ जो ऑक्सीजन नीचे जाती है। ऑक्सीजन नीचे जाती है तो नीचे जो काम कर रहे हैं, जहाँ ऑक्सीजन की कमी हो गई है, उनको वो ऑक्सीजन मिलती है। और जब वो नीचे ऑक्सीजन जाएगी तो नीचे जो दम घोटू हवा वो ऊपर आएगी, क्योंकि उसके अंदर तो एक स्पेस है। वो जितना भी भरा होता है उसमें दूसरी चीज़ जाएगी तो जो पहले से चीज़ मौजूद हो वो निकलेगी बाहर। इसे ताज़ी हवा नीचे फेंकाती है और गहराई में जमा दम घोटू गर्म हवा ऊपर लौटती है। इतने ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रही चेलवांजी के सिर पर लग सकते हैं, इसलिए वे अपने सिर पर कांसे
पीतल या अन्य किसी धातु का एक बर्तन टोप की तरह पहने हुए होते हैं। अब देखिए ये हेलमेट टाइप है बेटे। नीचे जो काम कर रहा है व्यक्ति, चिलवांजी अभी मैंने बताया था, कुएं का काम करने वाला, कुएं खोदने वाला व्यक्ति, कुएं बनाने वाला व्यक्ति, तो वो नीचे जब काम करता है तो सिर के ऊपर एक टोप सा पहन लेता है, कांसे का, पीतल का, ऐसा कुछ पहन लेता है। उसको हेलमेट टाइप होता है, जैसे बाइक चलाने वाले हेलमेट पहनते हैं। और मेन क्या है उसमें, सिर की सुरक्षा। आपको पता है कि सिर जो है वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव हमारे शरीर का अंग है। सिर यदि सेफ है तो मनुष्य की जो चांसेस हैं बचने के वो बहुत कम होते हैं। यदि सेफ है तो, सिर पे चोट है तो फिर मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक नंबर आया उकड़ू बैठना, पंजे के बल घुटने मोड़कर बैठना। नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद चेलवांजी के पंचों के आसपास मलबा जमा हो गया है। ऊपर रस्सी से एक छोटा सा डोल या बाल्टी उतारी जाती है, मिट्टी उसमें भर दी जाती है। पूरी सावधानी के साथ ऊपर खींचते समय भी बाल्टी में से कुछ रेत, कंकड़, पत्थर नीचे गिर सकते हैं। टोप इनसे भी चेलवांजी का सिर बचाएगा। ये भी आप ध्यान रखेंगे, प्रश्न यहाँ से आ सकता है। चेलवांजी यानी चेजारो, इसका मतलब क्या हुआ, चेजारो और चेलवांजी एक ही है। कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग। दक्षतम का मतलब होता है निपुणतम, जिसको आप कह सकते हैं परफेक्ट। ये काम चेजा कहलाता है। प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं चेजा क्या कहलाता है भाई। तो पहले तो चेलवांजी और चेजारो को ध्यान रखें, ये दोनों सेम है, कुएं बनाने का कार्य करने वाले। एंड देन ये है आपका चेजा और ये है चिनाई। चिनाई चिनना, दक्षतम परफेक्ट, चेजा वो कार्य, कौन सा, कुएं बनाने का कार्य। वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं है। चेजारो जिस कुएं को बना रहे हैं वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं है। कुएं यानी बहुत ही छोटा सा कुआं। कुआं पुल्लिंग है, कुएं स्त्रीलिंग है। प्रश्न आएगा यहाँ से, प्रश्न क्या आएगा, कुएं और कुएं में क्या अंतर है। यह छोटी भी केवल व्यास में ही है, गहराई तो इस कुएं की कहीं से भी कम नहीं है। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुइयों की गहराई कुछ कम या ज़्यादा होती है। यहाँ ये ध्यान रखें, पहले तो आप ये चित्र देख लीजिए। इस चित्र में ये देखिए आप, सिर के ऊपर जो है एक टॉप पहना हुआ है, नीचे ये बाल्टी है और मिट्टी जो इसमें ये डालता जाएगा और इस प्रकार से ये कुएं जो है बनती चली जाएगी। इसके साथ ही ध्यान रखेंगे इस पाठ में बेटे, राजस्थान आपको पता है एक ऐसा प्रदेश है जो कि मरुस्थल उसके अंदर बहुत ज़्यादा है। और मरुस्थल है तो रेत है, रेत है तो पानी नहीं है, पानी नहीं है। बारिश होती है तो बारिश के पानी को रेत बहुत जल्दी पी जाता है, तो पानी नहीं मिलता है, रेत ही रेत वहाँ दिखाई देता है और पानी की जो है बहुत कमी होती है। कुइयाँ भी बहुत कम मिलती हैं। आप कभी राजस्थान की तरफ घूमने जाएंगे तो वहाँ आप देखना, अपने यहाँ एक गांव से दूसरे गांव की डिस्टेंस आपको पता है कि 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह के किलोमीटर में ही मिलती है। 10-12 किलोमीटर पे एक शहर से दूसरा शहर आ जाता है, 15 किलोमीटर पे आ जाता है दूसरा शहर। गन्नौर से आप समालखा जाएंगे तो 15 किलोमीटर पे समालखा है। गन्नौर से आप सोनीपत जाएंगे तो वो 15-17 किलोमीटर पे सोनीपत है। गन्नौर से आप दूसरी तरफ गोहाना की तरफ जाते हैं या आप इसराना की तरफ जाते हैं तो कोई ना कोई शहर आपको नज़दीक नियर बाई मिल जाता है। तो यहाँ लोग ज़्यादा हैं और ज़मीन जो है एक प्रकार से कम है। राजस्थान में इसका विपरीत है, वहाँ एक गांव से दूसरे गांव की दूरी बहुत ज़्यादा है, एक शहर से दूसरे शहर की दूरी बहुत ही ज़्यादा है और पानी जो है वो नहीं मिलता है। अपने यहाँ पानी आपको पता है मिल जाता, कहीं नल का मिल जाता, कुएं मिल जाती है, कहीं मटके रखे मिल जाएंगे, कोई ना कोई पानी का साधन हमें मिल जाता है, नहरें मिल जाएंगी। वहाँ नहरें भी बहुत कम और नल के तो मिलते ही नहीं। कहीं कुएं मिलेगी तो कुएं में भी बहुत ज़्यादा गहराई पे पानी मिलेगा और बहुत कम पानी मिलेगा और वो भी जो है रेतीला पानी होगा, उसके अंदर गंदगी भी आपको मिल सकती है। तो बड़ा मुश्किल होता है उधर पानी प्राप्त कर पाना। तो उसी पानी की जो एक तरीके से कमी है उसके बारे में ही इस पाठ में बताया गया। कमी अपने यहाँ भी है पर वहाँ बहुत ज़्यादा कमी है और हमें इस पानी के महत्व को समझना चाहिए और विशेष रूप से इस राजस्थान की किल्लत की तरफ देख करके ज़रूर समझना चाहिए। तो आप लोग भी ये निश्चय लें कि वेस्ट नहीं होने देंगे पानी को वेस्ट नहीं होने देंगे। कई बार क्या होता है, टैप्स में पानी आता है, टुट्टियों में पानी आता है, सरकारी पानी आता है, बिना मीटर का है, कितना भी वेस्ट होता रहता है, नालियों में बहता रहता है।
कोई उसके बारे में परवाह नहीं करता है, कोई सोचता नहीं है कि ये पानी वेस्ट हो रहा है। तो हमें चिंता करनी है क्योंकि हम जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुओं की गहराई कुछ कम या ज़्यादा होती है। कुएं एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है, पर कुएं भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। कुएं वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है, तब भी जब वर्षा ही नहीं होती, यानी कुएं में न तो सतह पर बहने वाला पानी है न भूजल है। यह तो नेति नेति जैसा कुछ पेचीदा मुश्किल मामला है, समझ में न आने योग्य मामला है, मैटर है। कल इस पाठ को हम आगे पढ़ेंगे। आज आप जितना पाठ पढ़ा है इसको तो आप समझेंगे ही, और बाकी पाठ जो रह गए उसको भी आप समझने के साथ साथ कोशिश करेंगे, क्योंकि पाठ बहुत आसान है। और बेटे मेरे पास बहुत से विद्यार्थी जो है काम भेज रहे हैं, लेकिन बहुत से, बल्कि मैं कहूँगा कि जितने भेज रहे हैं उनसे भी ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो अपना काम नहीं कर रहे हैं। तो वो बच्चे भी अपना काम करना शुरू करें। और साथ ही एक बात और ध्यान से सुनिए, लगभग 5 दिन पहले कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका न्यू एडमिशन था, और उन्होंने जो है मैंने कहा था कि वो पर्सनल नंबर पर मैसेज करें, उनके पास मैं काम भेजूँगा। मैंने उनके पास 1-1, 2-2 लेसन भेजे थे। अब वो मेरे पास आप उनकी फ़ोटो खींच के मेरे पास भेजिए और अगले के लिए डिमांड कीजिए, ताकि मैं आगे का कार्य जो आपके पास भेज सकूं। और बड़े हो गए हैं आप, 10वीं आपने पास कर लिए अच्छे अंकों से, अब आप थोड़े से जागरूक हो जाइए, ज़िम्मेदार नागरिक बनिए, तभी बात बनेगी। और +2 में जो है फिर आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे।